राम, लक्ष्मण और सीता, इसके अलावा रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत ही कम जानकारी हमें मिलती है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी, तो उसकी नज़र भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर वह सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई व भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा देते हैं। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने पर व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया और वह अपनी राक्षसी प्रजाति के व्यवहार के अनुसार माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपट पड़ी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक और बायां कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई व अपने भाई रावण को इसके बारे में बताया। इसके बाद रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जो कि उसकी मृत्यु का कारण भी बना। लेकिन इसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में हमें एक कथा देखने को मिलती है। हालांकि बहुत ही कम धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र हमें मिलता है। दोस्तों, रामायण के अनुसार शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था, वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी। यह सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। अपना चेहरा ढक कर रहा करती थी, क्योंकि शुक्राचार्य जी और शूर्पणखा दोनों का ही उद्देश्य राक्षस जाति की रक्षा करना था। इसलिए शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वयं शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णवों से दूर रखने को कहा। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि सभी हिंदू भगवान विष्णु को पूजते हैं, इसलिए उन्होंने उस शिवलिंग को ऐसी जगह छुपाया था जहाँ कोई भी वैष्णव अर्थात हिंदू ना पहुँच पाए। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मक्का मदीना के आसपास तक के स्थानों पर हिंदू लोगों का जाना वर्जित है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहा करती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों नेपुरा ने निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढक ही रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। तो दोस्तों, यह है कथा शूर्पणखा और उसके बाद के जीवन के बारे में। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।